नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया का जो जीडीपी है वो 7.3% की उसमें गिरावट आई है और ये पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो इस साल आई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर जीडीपी यानी क्या होता है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है और आखिर जीडीपी का हर इंसान के ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीडीपी यानी क्या होता है। तो जीडीपी यानी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब इसे आसान भाषा में कैसे समझा जाए, तो जो भी इंडिया की बाउंड्रीज है उसके अंदर जो भी इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है एक निश्चित समय विधि के अंदर, यानी कि अगर 365 दिन की एक समय विधि है तो उसके अंदर अगर भारत में घरेलू उत्पाद या फिर सेवाओं या फिर मूल्यों का इन सब का योग करके जो भी प्रोडक्शन होता है उससे जो है जीडीपी निकाला जाता है। हालांकि जीडीपी जो है वो तिमाही यानी कि हर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के पीरियड में भी होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जो इंडिया की बाउंड्रीज है उनके अंदर ये प्रोडक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कंपनी है जो कि इंडिया की है लेकिन अमेरिका में प्रोडक्शन कर रही है तो वो जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद में इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है कृषि जिसे हम खेती कहते हैं, उसके बाद है प्रोडक्शन जैसे कि कार का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद में आता है सेवाएं यानी वित्तीय सेवाएं या फिर रेलवेज या फिर एसटीज, ये सब जो है ये आता है प्रोडक्शन के अंदर। तो ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिस पर जो है जीडीपी जो है वो ठहराया जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C+I+G+X-M। अब इसमें हर जो चीज़ है उसका अलग अलग महत्व है। सी यानी होता है कंजम्पशन यानी कि हमने कितना कंज्यूम किया, आई यानी होता है इन्वेस्टमेंट यानी कितनी इन्वेस्टमेंट करी गई, जी यानी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, एक्स यानी होता है एक्सपोर्ट और एम यानी होता है इम्पोर्ट्स। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूला है जिस पर जीडीपी निकाला जाता है। लेकिन और भी 2 फॉर्मूले यानी कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो एक्सपेंडिचर मेथड का था और 2 फॉर्मूले जो है वो है इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड पर। इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें वेजेस और रेंटल रेट, कैपिटल और फर्म प्रॉफिट को मिला के बनाया जाता है और प्रोडक्शन मेथड का जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू जो गुड और सर्विसेज की होती है माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हम एक चार्ट देखें तो ये चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि 2017-18 में इंडिया का जो जीडीपी था वो था 6.8%, 18-19 में था 6.5%, 19-20 में था 4% और 20-21 में जो है ये -7.3% हो गया है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक साल होता है उसके 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर, ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हम 2020 का देखें तो पहले क्वार्टर में 5.4 था, उसके बाद 4.6, 3.3 और 3.0। उसके बाद में जब से जनवरी महीने में इंडिया में सेकंड वेव आई है तो ये पहले क्वार्टर में जो है जीडीपी -24.4% हो गया था, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा बेहतर हुआ -7.4, उसके बाद में पॉजिटिव में आया थर्ड क्वार्टर में 0.5 और जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 1.6% आया है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो अप्रैल और मार्च का कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम देख सकते हैं कि कोल की बात करें तो -4.4% था मार्च में, लेकिन अप्रैल में 9.5% हो गया। वहीं अगर क्रूड की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, रिफाइनरीज की बात करें, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो सभी इधर जो है वो मार्च से अप्रैल के दौरान जो है कहीं ना कहीं वृद्धि देखी गई है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी है जहां पर मार्च से अप्रैल में और अप्रैल से मई में कहीं ना कहीं रिडक्शन देखा गया है और इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है कार सेल्स का। कार सेल्स की काफ़ी सारी जो कंपनीज़ है वहाँ पर जो है वो रिडक्शन देखा गया है, जैसे कि एमजी मोटर की बात करें, किया की बात करें। हालांकि कुछ कंपनीज़ है जिनका प्रोडक्शन बढ़ा है, उसमें सबसे मेन नाम जो है वो है टाटा सेल्स का। उनका जो प्रोडक्शन है वो मई महीने में जो है 382% से बढ़ा है। टाटा की जो गाड़ी है वो है टियागो, नेक्सॉन, अल्ट्रॉज, हैरियर और सफारी। उसके बाद में एक टर्म आती है वो आती है जीएनपी और जीडीपी में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोनों ही टर्म्स जो है वो बिल्कुल भी अलग है एक में से। अगर जीएनपी की बात करें तो वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी तो मैंने आपको बताई है। अब जीएनपी का मतलब क्या होता है या फिर ये जीडीपी से अलग कैसा है, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जीडीपी यानी जो इंडिया के बाउंड्रीज है उसके अंदर करा हुआ प्रोडक्शन। यानी कि अगर इंडिया की कंपनी होगी और वो अगर अमेरिका में प्रोडक्शन कर रही होगी तो वो जीडीपी में नहीं आएगा। लेकिन जीएनपी में इसका उल्टा है, अगर इंडिया की कंपनी होगी और वो अमेरिका में भी प्रोडक्शन कर रही होगी तो वो जीएनपी के अंडर कंसिडर होता है। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है जीएनपी और जीडीपी का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब।